नमस्कार दोस्तों, इंसाफ की पुकार में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हिसार हरियाणा के कीर्तिमान पार्क में आए हुए हैं। यहाँ संत समर्थक काफ़ी संख्या में आए हुए हैं और आइए जानते हैं उनके अनुभव, क्या अनुभव हैं उनके। ठीक है, आप यहाँ किस लिए आए हुए हो? जी, आप परमात्मा के यहाँ मालिक का दर्शन करने की व्यवस्था से आते हैं और परमात्मा की दया से मालिक अपने भक्तों को यहाँ पे आगे तृप्त करते हैं। जितने भी भगत हैं ये सत्संग के भाव से सारे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक दूसरे से मिलके परमात्मा के भाव से भावित होते हैं। यहाँ आपका आने का क्या मकसद होता है? जी, यहाँ मेन तो यहाँ के जो ये प्रशासन है, यहाँ का प्रशासन है, यहाँ की जो इन्होंने गंदी राजनीति यहाँ पे खेली हुई है, उस चीज़ को उनको दिखाने का एक मेन सिस्टम यहाँ पे बनता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा अव्यवस्था यहाँ फैलाई हुई है। तो यहाँ पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जो कि परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, उनको झूठे केसों के अंदर जेल के अंदर उन्होंने डाल रखा है। जिस परमात्मा की तख्त पे बिठा के पूजा करनी चाहिए, उस परमात्मा को उन्होंने यहाँ पे गलत व्यवस्था से और गलत धाराएं लगाकर जेल के अंदर डाला हुआ है। तो हम सभी भक्त उस समाज का विरोध, प्रशासन का विरोध करने के लिए आते हैं जिन्होंने ऐसी घटिया धाराएं लगाकर उस पूर्ण संत, उस परमात्मा को ऐसे गंदे सिस्टम में डाला हुआ है। आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े हो? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से 2005 में जुड़ा था जी। उससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, उससे पहले हम देवी देवता, घर में पितरों की पूजा और सच्चे सौदे में जाते थे जी। डेरा सच्चा सौदा या हाँ जी बिल्कुल, डेरा सच्चा सौदा। आप वहाँ कितने वर्षों तक उनसे नाम? उस टाइम तो सर मेरी एज 14 ईयर थी और परिवार वाले काफ़ी टाइम से लगे हुए थे और परिवार वाले सुमरन करना, जाना, देवी देवताओं के मत्था टेकना। पर उसके अंदर एक बात थी भी, सारा कुछ करते करते मेरी मम्मी की आंखें 25% रोशनी रह गई थी और डॉक्टरों ने बोल दिया था दिस इज़ वेरी क्रिटिकल केस है, ये ठीक नहीं हो सकता। तो मेरी मौसी दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने सभी डॉक्टरों के पास, मेरे मामा जी पूरे इंडिया के जितने डॉक्टर हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, सभी को दिखा के आ चुके थे और किसी से ठीक नहीं हो पा रही थी मेरी मम्मी। तो मेरी मौसी ने संत रामपाल जी की किताब उनकी सहेली पढ़वाती थी, तो मेरी मौसी बोली, ये मम्मी को बोली यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डॉक्टर आए हुए हैं। तो मेरी मम्मी मौसी की बात मानकर वहाँ पे आई। तो मम्मी भी जैसे पढ़ी लिखी हैं और आशा वर्कर का काम जानती हैं, तो मम्मी को पढ़े लिखे होने के कारण मालिक का ज्ञान जल्दी समझ आ गया। तो मम्मी बोली, अगर देवी देवता अगर कुछ कर ही नहीं सकते, ये इनकी भी अगर लिमिट है, तो अगर इनसे ऊपर इनके माँ बाप बैठे हैं, इनके भगवान, इनसे ऊपर भी भगवान है, तो उनकी पूजा करनी चाहिए, फिर देवी देवताओं को छोड़ना चाहिए। तो मम्मी ने ज्ञान समझ के मेरे मौसा से बोला कि मेरे को नाम दिला के लाओ। तो मेरे मौसा जी बोले, नहीं कहीं नहीं जाना, सारे संत एक जैसे होते हैं। तो उस टाइम क्या था, परमात्मा की इतनी कृपा थी, मालिक उस टाइम फ़ोन पे नाम देते थे, तो मेरी मम्मी को फ़ोन पे नाम मिल गया। मेरी मम्मी जब फ़ोन पे नाम ले रहे थे तो मेरी मौसी ने भी फ़ोन पे नाम लिया। तो अपने जो हमारे जो गुरु भाई हैं, जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं, जितना भी हमारा भगत समाज है, जो भक्ति लेने के बाद, परमात्मा से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका एक भक्तों जैसा भाव हो जाता है। दिन भर नित्य नियम करना, परमात्मा का सुमरण करना, परमात्मा की चर्चा करना, ये सब देख के मेरे मौसा जी बहुत प्रभावित होते थे। तो वो कहते थे, इनकी कोई बात है, कुछ ना कुछ बात है इनके अंदर, ये कोई बात नहीं करते परमात्मा की बात के अलावा। तो उन्होंने फिर बिना बताए क्रोंथा आश्रम में चले गए। ये 2004 की बात है। वे क्रोंथा आश्रम में चले गए, 3 दिन का परमात्मा का सत्संग सुना और पहले तो देखते गए थे भी क्या होता है यहाँ पे। 3 दिन परमात्मा का सत्संग सुन के नाम लेके आए। जब तक मेरे मम्मी हमारे अबोहर पंजाब में आ चुके थे घर पे, तो मेरे मौसा जी का फ़ोन आया कि दीदी ये नाम मत छोड़ देना, पूर्ण परमात्मा खुद आए हुए हैं। तो मम्मी की आंखें 25% थी। अगले ही मैंने कुछ महीने बाद मैंने नाम लिया और कुछ टाइम बाद क्रोंथा कांड हो गया था 2006 के अंदर। तो उस टाइम मैंने अभी नाम लिए को साल ही हुआ था, पर मैं सतनाम नहीं ले सका था।
दूसरी बार ही गया था मैं। उसके बाद जब वो क्रोंथा कांड होता है, मम्मी की आँखें बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है अब। तो ये अब 2007-8 के बीच की बात है। तो डॉक्टरों ने कहा था अभी चंडीगढ़ के अंदर एक न्यू मशीन आई हुई है आँखों की, वहाँ जाके चेक करवा लो, उससे जितनी रोशनी बचेगी बच जाएगी, नहीं तो ये भी जाएगी, बिल्कुल डेड होगी आँखें। हमको पता है, हम रो रो के, मैं उस टाइम हमारे घर में कितना रोना था, मम्मी को पकड़ पकड़ के चलाते थे। मम्मी एक अपने कदमों से मतलब चल नहीं पाती थी आँखें ना होने के कारण। तो चंडीगढ़ जा रहे थे, बठिंडा से ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, कालका के लिए बदलनी पड़ती है, कालका चंडीगढ़ जाती है वो। तो उस ट्रेन में जैसे ही मम्मी उतरने लगी ना अबोहर वाली ट्रेन से, तो ड्राइवर ने क्या किया, गाड़ी रोक के ट्रेन को फिर चला दिया। तो मम्मी की टांगें गाड़ी के नीचे, जैसे मम्मी की टांगें गाड़ी के नीचे जाती हैं और मेरे पापा एकदम से चीख मारते हैं, भाई ये तो गई। तो परमात्मा वहाँ प्रकट होते हैं, मालिक प्रकट हुए वहाँ पे। मालिक ने अपने दोनों हाथों से गोडों पे, मम्मी के गोडों पे सहारा दे के प्लेटफार्म पे लिटाया और मम्मी को वहाँ परमात्मा के दृष्टांत हुए। मालिक ने जैसे ही वो मम्मी को बचाया, मम्मी को दृष्टांत, तो मम्मी ने वहीं प्लेटफार्म पे दंडवत प्रणाम किया। आसपास वाले पैसेंजर देख रहे हैं ये औरत क्या कर रही है, किसको प्रणाम कर रही है। और मम्मी थोड़े फैट शरीर की है, तो मम्मी ने कपड़े झाड़ के मेरे पापा से बोला मेरे कुछ नहीं हुआ। नहीं तो इतनी हैवी लेडी अगर नीचे गिरती है तो कुछ तो खरोंच आनी चाहिए। मम्मी को कुछ भी खरोंच नहीं आई। घर पे आके ये बता नहीं रहे थे कुछ भी। तो मेरा इनके भाव देख के मैंने बहुत पूछने की कोशिश की। तीसरे दिन उन्होंने बताया तेरी मम्मी ऐसे गिर गई थी, ऐसे ऐसे करके ये बात हो गई थी। तो आप मानोगे नहीं, एक हफ्ता हमारे घर में रोना बंद नहीं हुआ। परमात्मा की महिमा रो रो के अपने रिश्तेदारों को बताते रहे। रिश्तेदार कहते हैं ये तो अपने गुरु की ऐसे झूठ बोलते रहते हैं। तो पर जिनके साथ बीतती है उनको पता होता है कि परमात्मा क्या है। तो उसके बाद परमात्मा 2008 में आते हैं। तो मालिक जैसे ही मालिक आते हैं, हम पहले ही दर्शनों में मालिक के चरण सेवा में बैठे होते हैं। मालिक की चरण सेवा में हम परमात्मा की सारा पूरा परिवार थे और मालिक को चरण सेवा में बोल रहे थे परमात्मा आपने ऐसे ऐसे करके बचाया मम्मी को। गुरुजी बोले परमात्मा बेटा ये मैं नहीं था, कबीर साहब आते हैं। तो मैं क्या बंदी छोड़, अब आप अपनी महिमा नहीं छुपा सकते, आप खुद ही कबीर साहब हो परमात्मा। फिर अब बरवाला कांड से 1 साल पहले परमात्मा ने मेरी मौत बचाई। मेरा एक्सीडेंट हो गया था इतना भयंकर तरीके से और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए थे और मेरे को स्ट्रेचर में डाल के घर वाले मेरे को आश्रम में लेके आए। परमात्मा मेरे को देखते ही पहचान लिया है मेरी इस आत्मा को क्या हुआ है। मेरे को नहीं पता, परमात्मा ने जो कहा मेरे घर वाले बताते हैं, भाई गुरुजी तेरे को देख के ऐसे बोले। बंदी छोड़ बोले ये मेरी प्यारी आत्मा, इसको क्या हो गया है? पापा बोले मालिक इसको डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ है और डॉक्टर बोल रहे हैं ये नहीं बच सकता अब। तो मैं उस टाइम कोमा की स्थिति में था। तो जैसे ही परमात्मा ने ऐसे ये सुना, मालिक बोले कुछ नहीं होता, डॉक्टर जो मर्जी कह लें। परमात्मा बोले इसको और डॉक्टर को दिखाओ। मालिक ने वचन किया डॉक्टर को दिखाने का। मेरे को गंगानगर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर अजय मिश्रा के यहाँ दिखाया गया। तो उसने CT स्कैन किया, ICU में दाखिल किया और 15वें दिन मैं बिल्कुल ठीक हो गया। बंदी छोड़ ने बहुत बड़ी कृपा की मेरे ऊपर और कोमा से भी मैं बाहर निकल गया और बंदी छोड़ की छुट्टी लेके 15 दिन में आ गया। और उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने गया तो उस डॉक्टर ने मेरे मुंह पे बोला बेटा ये तू 5 महीने से पहले आने वाला नहीं था, तेरे को बहुत बड़ी परमात्मा की कृपा है, तू 15 दिन के अंदर ठीक होके बाहर निकल गया। मालिक ने हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा कृपा की है इन 15 सालों के अंदर। और मम्मी को और मुझको जीवन दान दिया परमात्मा ने। और मम्मी की आंखें भी आज ऐसी हैं, मम्मी को आज ऐनक भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और 100% मम्मी को दिखाई देता है। बंदी छोड़ की बहुत कृपा हुई हमारे परिवार पे। जैसा कि आपने बताया कि मम्मी की जो आई वीक थी उनमें भी बहुत कि आप बता रहे हो कि 20% पहले नज़र आता था, अब 100% नज़र आ रहा है। और आपने जैसे भी बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और जैसा कि आपने बताया कि मैं बच गया 15 दिन के अंदर ही। मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी स्वस्थ हो। तो आप जैसा कि 2014 में जो बरवाला कांड हुआ था तो उसमें जैसे कि संत रामपाल जी महाराज में बहुत सारे आरोप लगे थे, तो उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर ऐसा है 2006 के अंदर जब क्रोंथा कांड हुआ था तो मेरे को 2008 में गुरुजी के आने के बाद एक विजिलेंस अधिकारी मिला था क्रोंथा का। वो हम जा रहे थे वहाँ रोहतक से अबोहर जा रहे थे घर पे। तो हम जितने भी भगत परमात्मा के जितने भी होते हैं गाड़ी में होते हैं इकट्ठे,
तो परमात्मा की चर्चा करते जाते हैं। तो वे वहाँ का करोंथा का ही था वो विजिलेंस अधिकारी, तो वो हमको बात करते देख के बोला ये रामपाल के भगत हैं, रामपाल के लगा हैं। मैं कहा हाँ उन्हीं के हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो वो फिर बहुत गलत बोलने लग गया। वहाँ लेडीज़ के ये मिला वो गलत बातें बोलने लग गया। उस टाइम अखबारों में ये आया था सोना मिला, ये मिला, वो मिला, और औरतों के मतलब कि अंडर गारमेंट्स की बात करने लग गया। बहुत गलत बोला वो। तो मेरे को उस टाइम मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उसको कहा, मैं क्या भाई साहब, मैं कहा अंकल जी आप जो बात बोल रहे हो अब सभी के सामने, आपको पता है आज मीडिया क्या कर रही है, क्या दिखा रही है। मैं कहा आपकी माँ बहन, मैं तो बोल गया जी, सीधा बोल गया उसके मुँह पे। मैं कहा आपकी माँ बहन अगर 10 दिन कहीं रहने जाती है तो उसको नहाना धोना भी पड़ेगा, अपने कपड़े भी सुखाने पड़ेंगे। अगर वहाँ उस जगह कोई घटना अगर घट जाती है और वहाँ मीडिया आती है और मीडिया वाले उन घटना स्थल पे कपड़ों को और वहाँ की चीज़ों को देख के गलत परिभाषाएं देने लग जाएं, तो क्या आपकी माँ बहन गलत हो गई? ऐसे उस स्थान को गलत कहा जाएगा क्या? फिर कहने लगा तू रामपाल का पक्का चेला है। मैं कहा मैं तो कुत्ता हूँ परमात्मा का भाई। हाँ जी। वहाँ जाके देख क्या हो रहा है। तू कोरोंथा में रहता है, तेरे को कोरोंथा का पता नहीं। मैं गया आश्रम के अंदर, गया नहीं हूँ, किताब अखबारों में बहुत पढ़ा है। मैं अखबारों के अंदर सारा गंद घोल रखा है उन्होंने। अखबारों के अंदर तो किसी ने सच्चाई आज तक बोली नहीं है। करोड़ों रुपया ले रखा था उन लोगों ने। तो फिर वो कहने लगा तू मेरे को जानता है मैं कौन हूँ? मैं कहा आप कुछ भी हो, पर जो सच्चाई है वो ये है। उसको सारी बात बताई। कहता मैं विजिलेंस का अधिकारी हूँ। मैं कहा सर कोई भी हो आप, जो चीज़ देखी ना हो ना, आपको व्याख्या नहीं करनी चाहिए उस चीज़ की। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी दावा करते हैं कि संत समर्थक कोई भी नशा या नशीली वस्तु का सेवन नहीं करता, ना ही किसी को देता है, तो उसके बारे में कितनी सच्चाई है? ये जी बिल्कुल सच है। नशा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अफीम, जर्दा, ये कुछ यूज़ करना तो दूर, अगर कोई बीड़ी पी रहा है, वो अगर अपने को कहे यार ये सामने माचिस पड़ी है और ये माचिस उठा के दे दो, हम माचिस उठा के भी नहीं देते उसको। परमात्मा ने इतनी, मालिक ने इतनी कृपा की है, इतनी शक्ति दी है, उन चीज़ों का हम हाथ भी नहीं लगाते। जहाँ परमात्मा के आज इतने करोड़ शिष्य हो चुके हैं, कोई भी शिष्य उन गलत चीज़ों को, नशीली चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाता। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, तो मेरे ऑटो के अंदर कई बार अमीर लोग बैठ के बीड़ी सिगरेट जलाते हैं, तो चाहे उनका मेरा 1000 रुपये का गेड़ा हो तो मैं निकाल के बाहर, मैं कहा सर इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको नहीं ले जा सकता। तो मालिक की इतनी कृपा है, बीड़ी सिगरेट को खुद पीना तो दूर, किसी को हम तो हाथ तक भी नहीं लगाते। परमात्मा के जितने भी शिष्य हैं, ये बिल्कुल सत्य है जी। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या बताते हैं कि जो आप नशा वगैरह छोड़ देते हो उसके बाद कोई नशा वगैरह नहीं करते हो? क्योंकि सरकारें भी बहुत रोकथाम कर रही है नशे के प्रति, लेकिन नशा चरम सीमा पे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि आप पंजाब से हो, पंजाब में नशा चरम सीमा पे है, तो ऐसा कि आपने कि संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद नशे को बिल्कुल त्याग दिया? आपने जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे पंजाब के अंदर ना गुरु नानक देव जी हुए हैं, उनकी अगवानी है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, भांग तम्बाकू सुल्फा उतर जाए प्रभात। ये जो भांग तम्बाकू सुल्फा अफीम जर्दा ये खाते हैं, इनका नशा तो सुबह तक उतर जाएगा। तो नाम खुमारी नानका, जो नाम का नशा है वो आजीवन रहता है। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा ने हमको ऐसा नशा दे दिया, हमको उस नकली नशे की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको वो उससे नफ़रत हो गई है। अब कोई बीड़ी सिगरेट पीता हुआ या कोई भी नशा करता हुआ हमको दिखाई देता है, हम उनके नज़दीक तक नहीं जाते। परमात्मा के उस नाम में इतनी पावर है, कोई भी नशा करता हो, डेली ड्रिंकर्स, डेली स्मोकर्स, परमात्मा का ज्ञान सुने और मालिक के ज्ञान के ऊपर चल के देखे, उसको नशा कभी याद भी नहीं आएगा। हमारे अबोहर के सैकड़ों की गिनती के अंदर आज भी भगत हैं जो पहले पोस्त, भांग, तंबाकू, डेली दारू पीते थे, सुबह उठ के दारू का कुरला किया करते थे, वो आज परमात्मा के शरण में आने के बाद भगत बन के जीवन व्यापन कर रहे हैं जी। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जैसे कि हमने बहुत सारे शिष्यों से यहाँ बात भी की है, उन्होंने ये बताया कि जो हम शादी विवाह करते हैं उसमें कोई दहेज वगैरह नहीं होता और किसी तरह का फालतू आडंबर नहीं करते हैं।
कि वो कहते हैं हमें दहेज जैसी जो कुरीतियाँ चली हुई हैं समाज में, उनसे हम बहुत दूर रहते हैं, उनके बारे में क्या विचार हैं? जी बिल्कुल सही है। दास की भी शादी हुई है। दास ने भी हमारे ससुराल वालों से कुछ भी नहीं लिया, एक निक्की पंजी नहीं ली। लड़की को भी मेरे मम्मी पापा खुद साड़ी बनवा के ले गए थे और उस सूट में ही लेके आए हैं। उनकी तरफ से कुछ भी नहीं लिया गया। और जितने भी हमारे गुरु भाई हैं, जितने भी भगत समाज में हमारे साथ लगे हुए हैं, भगत जन बहनें, और वो उनके परिवार कोई भी 1 रुपया दहेज में नहीं लेता। परमात्मा की दया से बिल्कुल बिना बैंड बाजे के, बिना किसी व्यर्थ के रीति रिवाजों से शादियां होती हैं। और इस समाज के गंदी रीति रिवाजों से आज समाज को छुटकारा परमात्मा के माध्यम से मिल रहा है। समाज का बहुत ही बड़े सिस्टम से विकास हो रहा है और ये गंदे रीति रिवाज समाज छोड़ते जा रहा है परमात्मा की शरण में आने के बाद। जैसा कि आपने बताया कि हम कोई दहेज वगैरह नहीं लेते, ना ही देते हैं। बिल्कुल। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं सभी समाजवासियों से एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा। जैसा कि हम बहुत सारे न्यूज़पेपरों में या मीडिया संस्थानों में देखते हैं कि आए दिन कोई न कोई हमारी बहन माता वगैरह दहेज की बलि चढ़ जाती है या फिर डाइवोर्स वगैरह हो जाते हैं उसके कारण कि वो आगे शादियाँ नहीं चल पाती। बिल्कुल सही है जी। और मैं अपनी तरफ से दास यही प्रार्थना करना चाहेगा पूरे भगत समाज से, पूरे विश्व से, क्यों परमात्मा का ज्ञान पाकिस्तान में भी पहुंच चुका है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, USA, कनाडा सभी जगह पहुंच चुका है। तो जहां भी परमात्मा के हंस आत्माएँ रह रही हैं वो किसी तरह की व्यर्थ के रीति रिवाजों में नहीं पड़ती। और आज दहेज का दानव इतना भयंकर फैल चुका है समाज के अंदर। करोड़ों करोड़ों रुपए का दहेज ले लेते हैं और बाद के अंदर उन्हीं लड़कियों को आग के हवाले, उन्हीं लड़कियों को मार देते हैं। तो ये दहेज के दानव ने समाज में इतना बड़ा दुष्प्रभाव फैलाया हुआ है। और का समाज आता है वो दहेज नहीं। परमात्मा के शरण में आने के बाद, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कोई भी प्राणी एक निक्की पंजी दहेज की नहीं लेता और समाज के इन व्यर्थ कृतियों को छोड़ देता है। और मैं समाज से यही प्रार्थना करना चाहूँगा, मालिक की शरण में आएँ और व्यर्थ के रीति रिवाजों से, व्यर्थ के झंझटों से पीछा छुड़वाएँ। और जो भी किसी भी तरीके का कोई नशा करता है, परमात्मा का ज्ञान सुन के उस नशे को त्यागें। अगर वो परमात्मा पाना चाहते हैं और नशा सच में छोड़ना चाहते हैं तो मालिक की शरण में आएँ और व्यर्थ के किसी भी तरीके के रीति रिवाजों से पीछा छुड़वाएँ। और अगर किसी को मैं बहुत एक ख़ास प्रार्थना करना चाहूँगा सभी समाजवासियों से, अगर समाज के अंदर कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में है, किसी भी बीमारी में है, किसी भी झंझट में है, तो मालिक की शरण में आएँ और चुटकियों में उस संकट का समाधान करवाएं। मालिक अपने नामदान से ही, ये कोई झाड़ा नहीं डालते, कोई छाने वाला शाम काम नहीं करते, कोई ताबीज नहीं देते, कोई कुछ नहीं करते, सिर्फ परमात्मा नामदान देंगे। नामदान से इतनी पावर मिलती है कि किसी भी कोई भी समस्या हो 1 मिनट में छुटकारा मिलता है। बंदी छोड़ खुद परमात्मा आ चुके हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। मेरे साथ जो हुआ है आप खुद एक बार अपने ऊपर प्रण करके देखें। सभी की बीमारियां, सभी के कष्ट दूर होंगे। मालिक एक सत्संग में वचन करते हैं, अगर ये कोई भी प्राणी परमात्मा से नामदान लेके पूरी मर्यादा में रह के भक्ति निभाएगा तो उसके घर में माँ बाप के आगे बच्चे नहीं मरेंगे और पत्नी के आगे पति नहीं जाएगा अगर मर्यादा में रहेगा। तो अगर मर्यादा खंडित करेगा तो भाई कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब तक परमात्मा कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। अगर परमात्मा के आन कान में रहोगे तो एक पैसे का भी तुमको कष्ट नहीं आएगा। और अगर परमात्मा की मर्यादा से बाहर जाओगे तो भाई काल कुछ भी कर सकता है। तो परमात्मा की शरण में आए, मालिक की मर्यादा निभाएं और सतयुग जैसा जीवन जिए और सतलोक की प्राप्ति करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।
पास